नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है और सारी कहानियां हैं वो सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों तरह की चीजें बताऊंगा। सबसे पहला कि चाइनीज मीडिया यानी कि उनका ग्लोबल टाइम्स किस तरीके से इन सारी सिचुएशंस को देखता है और उस पर उसने क्या प्रतिक्रिया दी है, और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा दोस्तों कि भारत का एक नागरिक होने के नाते मेरा क्या व्यू पॉइंट है इन सारी चीजों को लेके और किस तरह से भारत को चाइना को लेके एक नए रणनीति की पूरी तरीके से जरूरत हो चुकी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्लोबल टाइम्स की। ग्लोबल टाइम्स दोस्तों 2-3 तरह की बातें एक साथ कहना चाहता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम उनके जो एडिटर एंड चीफ हैं उनके 2 ट्वीट के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने इस सारे इंसिडेंट के ऊपर क्या कहा है। तो सबसे पहला ट्वीट उन्होंने ये किया है दोस्तों कि चाइना ने भी कई सारी कैजुअलिटीज फेस की हैं और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इंडिया इस मामले पे एरोगेंट ना हो, और अगर इंडिया एरोगेंट होता है तो उसका जवाब देना चाइना को आता है। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है अपने चाइनीज गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए कि चाइनीज गवर्नमेंट ने जानबूझ के ही कैजुअलिटी का नंबर नहीं बताया है, और उनके हिसाब से शायद चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट भी कैजुअलिटी बताए और वो कैजुअलिटीज के नंबर को देख के चाइना की पब्लिक या फिर भारत की पब्लिक इमोशनल हो और फिर वो गवर्नमेंट से कुछ ऊटपटांग मांग करने लगे। तो इस वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने इस डेटा को छुपा के रखा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है। तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी हमेशा की तरह कुछ ही चीज का राग अलापा है और उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बातचीत हम करना चाहते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही है वो ये कि भारत को कोई भी यूनिलैटरल डिसीजन लेने से बचना चाहिए। ये शब्द अपने आप में इस चीज की ओर संकेत करता है कि कहीं ना कहीं चाइना को भी ऐसा लगता है कि पास्ट में जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया था, कि कहीं गलती से भी भारत ऐसा कुछ ना कर दे, इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि भारत को कोई भी यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जो चाइनीज मीडिया है वहां का ग्लोबल टाइम्स, जो वहां के सरकार के हाथ की कठपुतली है, वो 2-3 तरह की बातें एक साथ कह रही है। किसी आर्टिकल में ग्लोबल मीडिया ये कहता है कि भारत से वो अनुरोध कर रहा है कि भारत बातचीत के ही टेबल पे बना रहे, तो अपने किसी आर्टिकल में वो ये कहता है कि चाइना ये जानता है कि भारत पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बॉर्डर पे अलग अलग तरह के फैसले अकेले ही ले रहा है और भारत ये सोचता है कि चाइना उसका विरोध नहीं करेगा, और भारत ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को यह लगता है कि चाइना अमेरिका के दबाव में आके भारत के विरुद्ध कुछ बात नहीं करेगा। अमेरिका के फेवर में उनका यह भी कहना है दोस्तों कि अमेरिका जो है वो भारत की एक लिमिटेड मदद ही कर सकता है। तो भारत को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर भारत अमेरिका के बल पे कुछ कर रहा है तो यह समझना चाहिए कि इंडिया चाइना क्लैश में अमेरिका भारत की एक लिमिटेड मदद ही कर सकता है। साथ ही उन्होंने मिलिट्री पे भी कुछ सवाल उठाते हुए यह कहा है कि इंडिया के बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि इंडियन मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है चाइनीज मिलिट्री से, और साथ ही उन्होंने ये भी एक लाइन जोड़ी है कि इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री गैप कितना बड़ा है ये बिल्कुल ही क्लियर दिखाई देता है। और अपनी हर बात के आगे दोस्तों वो एक बात हमेशा की तरह ये जरूर जोड़ देते हैं कि चाइना भारत के खिलाफ कोई जंग नहीं चाहता है, वो लड़ाई नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर भारत कोई कॉन्फ्लिक्ट करता है तो चाइना उससे डरता भी नहीं है। चाइना हर सिचुएशन के लिए तैयार है। तो यहां दोस्तों चाइना का 2 तरफा, क्या मैं कहूं, ये कई तरफा चेहरा आप देख सकते हो, जो कभी कहता है कि हमें बात करनी चाहिए, कभी कहता है कि चाइना डरता नहीं है, कभी कभी वो अपने वीडियोस रिलीज करते हैं जिससे कि भारत प्रेशर में आ जाए। तो हर तरह के हथकंडे चाइना अपनाने की कोशिश कर रहा है, और इन सबका कारण यही है दोस्तों कि बीते कुछ समय में भारत की ताकत जिस तरीके से बढ़ रही है, चाइना कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करने लगा है, क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करे जैसे कि उसके साथ नेपाल या पाकिस्तान जैसी कंट्रीज बिहेव करती हैं। लेकिन क्योंकि भारत एक बड़ी कंट्री है और इस तरह की कंट्री है जो कि इन फ्यूचर चाइना को टक्कर दे सकती है, इसी वजह से चाइना ये इनसिक्योरिटी फील करता है और भारत को एक माहौल बना के दबाने की कोशिश जरूर करता है और ये करता रहेगा। तो दोस्तों बाकी सारी चीजें तो आपने न्यूज में ऑलरेडी देख ही ली होगी मेन स्ट्रीम मीडिया में। अब मैं यहाँ पे कुछ अपने पॉइंट्स ऐसे रखना चाहता हूं दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को चाइना को लेकर अपनी रणनीति को बदलने की जरूरत है। हालांकि भारत ने बहुत हद तक ये शुरू भी कर दिया है, लेकिन अब ये जरूरत है कि हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन अभी तुरंत लेने चाहिए और साथ ही साथ ये एक्शन हमारे बरकरार रहने चाहिए हमारे फ्यूचर तक। तो इस केस में दोस्तों मुझे ये लगता है कि भारत को कहीं ना कहीं
अब इजराइल की तरह बन जाना चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये कर देना चाहिए कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। भारत का ये जो शुरू से स्टैंड रहा है नॉन अलाइन मूवमेंट का, यानी कि हम किसी के साथ नहीं हैं और हम सबके साथ हैं, ऐसा नहीं। अब भारत को ये डिसाइड करना होगा कि कौन भारत का दोस्त है और कौन भारत का दुश्मन है, और उसी हिसाब से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी ड्राइव करना चाहिए। और स्पेशली बात कर लीजिए अपने पड़ोसियों की, तो चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, उन सब के बारे में शुरू से पता है कि 60-70 सालों से बातचीत चल रही है, लेकिन आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं दोस्तों कि बातचीत से कभी भी बॉर्डर का सॉल्यूशन निकल भी नहीं पाएगा। इस बातचीत से सिर्फ हम एक करंट की प्रॉब्लम को टाल के किसी फ्यूचर की प्रॉब्लम को इन्विटेशन दे सकते हैं। तो इस केस में दोस्तों मेरी ओर से भारत को भी अब चाइना की ही तरह बिहेव करना जरूरी हो चुका है, यानी कि अब हम डिफेंसिव मोड में ना होकर ऑफेंसिव मोड पे चले जाने चाहिए। जैसे चाइना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत को सपोर्ट नहीं करता है, वैसे ही भारत को भी चाइना के प्रति इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। भारत को भी बोलना चाहिए खुल के कि तिब्बत एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, वो चाइना का पार्ट नहीं है। साथ ही साथ ताइवान के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए भारत को खुल के कि ताइवान भी एक अलग कंट्री है और वो चाइना का पार्ट नहीं है, चाइना का हक जताना उस पर गलत है। साथ ही हांगकांग हो या फिलीपींस हो या वियतनाम हो, इन सबको भी दोस्तों भारत को खुल के अपना सपोर्ट देना चाहिए। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जहां भी चाइना इनके अगेंस्ट में कुछ बोलता है तो भारत को कड़े रूप से इसका विरोध करना चाहिए। और साथ ही साथ कोरोना वायरस के चक्कर में अभी आपको पता है ऑलरेडी चाइना बहुत हद तक घिरा हुआ है, और इस बार दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि WHO की अध्यक्षता भारत करने वाला है, तो उसमें भारत के पास बहुत अच्छा मौका है कि WHO की वजह से भारत चाइना को घेर सकता है अच्छे तरीके से कोरोना वायरस के भी केस में। तो ये सारे रणनीतिक रूप से दोस्तों स्टेप्स हैं जो भारत को बहुत जल्दी लेने की आवश्यकता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे डील करना चाहिए। साथ ही अब बात कर लेते हैं मिलिट्री लेवल पे। तो मिलिट्री लेवल पे दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारत को वॉर में खुल के चले जाना चाहिए, लेकिन अगर वॉर की बात नहीं है तो हमें एटलीस्ट ऐसे तो बिहेव करना ही चाहिए जैसे कि चाइनीज बिहेव करते हैं हमसे। हमें ये नहीं करना चाहिए कि वो हमारे टेरिटरी में घुस रहे हैं और हम उनको बार बार जाके रोक रहे हैं और वो बैठ गए हैं, अब फिर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचता है, या तो वॉर करें हम या तो बातचीत से अगर वो चले जाते हैं तो चले जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों मेरे हिसाब से जो हमारी LAC है वो कोई छोटी मोटी LAC नहीं है, वो 3400 किलोमीटर की LAC है जो कि भारत से चाइना तक में लगी हुई है। तो उस केस में दोस्तों भारत को भी ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए। अगर वो हमारे 4 पॉइंट पे आगे आया है तो हमें भी उनके 4 पॉइंट पे आगे जाना चाहिए और साफ क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहिए कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, ना कि सिर्फ हम टेबल पे बैठ के आपसे बातचीत करके ये आपसे बोलेंगे कि आप वहां से हट जाइए और हमारी जगह खाली कर दीजिए। और फिलहाल के लिए जिन जगहों पे चाइनीज ने कब्जा कर लिया है तो उन जगहों के लिए तो दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यही कहना चाहूंगा कि तब तक नहीं हमें पीछे हटना चाहिए जब तक कि चाइना उस जगह को खाली ना कर दे, चाहे उस चीज के लिए हमें बातचीत करना पड़े या फिर उसके लिए हमें बातचीत के टेबल से ऊपर उठ के भी कहीं जाना पड़े। लेकिन अगर चाइना इस बार अपने मसले में सक्सेसफुल हो गया तो फिर आगे उसका मन और बढ़ सकता है और फिर उसका भुगतान बहुत भारी हो सकता है इन फ्यूचर में। तो भारत इस चीज में तो मुझे पूरा भरोसा है कि वहां पे क्योंकि इंडियन आर्मी की बात है तो वहां पे तो ये सारी चीजें फॉलो हो जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए कि आप भी ऐसी ऐसी चीजें करो, क्योंकि आर्मी तो वही कर सकती है जो कि ऊपर से बातें आती हैं। तो ये डिसीजन ऊपर लेवल पे लेना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना पड़ेगा कि हम किस तरीके से चाइना के प्रति अपनी पॉलिसी रखना चाहते हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों मिलिट्री की ओर से हम कैपेबल हैं और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी हम कैपेबल हैं और हम विरोध कर सकते हैं चाइना का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और हमें करना भी चाहिए। अब तीसरी चीज आ जाती है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक तौर पे दोस्तों आप ये समझो इंडिया कितना इंपॉर्टेंट मार्केट है चाइना के लिए कि इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से ही करता है दुनिया में। तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें अगर हम एज अ पब्लिक चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें या फिर इंडियन गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे टैरिफ्स बढ़ाएं, उनको इंडिया में बेचना महंगा कर दे, जिस वजह से लोग ऑटोमेटिकली उस चाइनीज प्रोडक्ट से स्विच करके किसी और प्रोडक्ट पे चले जाएं। तो अगर ये सारी चीजों को मिला के रणनीतिक रूप से करेंगे तभी चाइना को यह एहसास होगा कि भारत को अब किसी भी तरीके से हम पुश बैक नहीं कर सकते, तो फिर चाइना कुछ हद तक सुधरेगा। नहीं तो चाइना के मन में जब तक ये होगा कि भारत उसकी चीजों का अच्छे से जवाब नहीं देगा तो उस केस में दोस्तों कहीं ना कहीं चाइना ऐसी हरकतें आगे भी करता रहेगा। और इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि चाइना कोई युद्ध चाहता है ना,
चाइना कोई युद्ध नहीं चाहता है और चाइना को पता है युद्ध होगा तो नुकसान दोनों तरफ होगा, लेकिन चाइना इस तरह का युद्ध का माहौल बना के प्रेशर क्रिएट करके वो बिना युद्ध किए ही युद्ध को जीत लेना चाहता है, जो कि हम होने नहीं देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इन सारी चीजों के साथ एक और चीज जो मैं कहना भूल गया कि ये सारी चीजें करने के बाद इंडिया को हमेशा अपने मीडिया में ये बोलते रहना चाहिए कि हमें चाइना से बहुत लगाव है और हमें चाइना से बातचीत करनी है। इंडिया भी जाके उनके बॉर्डर में जरूर 2-4 इंच आगे बढ़े, लेकिन उस केस में बोलना यही चाहिए हमेशा हमें खुल के कि हम चाइना से बातचीत करने को तैयार हैं। जैसे वो कर रहे हैं अभी, सेम वैसे ही हमें भी करना चाहिए, तभी उनको आगे कुछ समझ में आ सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, और आपके क्या सुझाव हो सकते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे शेयर भी जरूर करें। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।